देखिए गिवन है आपको द वेपर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस सब्सटेंस वर टेकन एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, आफ्टर द रिएक्शन the system was returned to the original condition and it turned out that its volume has not changed. The product of combustion contains 50% CO2, 50% H2O by volume and no other gas. Find the molecular weight of the organic compound. देखिए आपको यहाँ पे कोई कंपाउंड गिवन है, इसका हमने कंबशन किया ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस सब्सटेंस वर टेकन, तो इसका वॉल्यूम वी था तो इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, वी ही होगा. आफ्टर द रिएक्शन सिस्टम वाज रिटर्न टू द ओरिजिनल कंडीशन, मीन्स रिएक्शन के बाद जो वॉल्यूम मिला वो ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर ही था. एंड इट टर्न आउट दैट इट्स वॉल्यूम हैज़ नॉट चेंज, तो इनिशियली टोटल वॉल्यूम क्या था, वी प्लस वी टू वी, तो यानी रिएक्शन के बाद फाइनल वॉल्यूम भी कितना मिलेगा, 2v ही मिलेगा. द नेक्स्ट बोला है यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कंटेन 50% ऑफ CO2 एंड 50% H2O, तो यहाँ पे CO2 और H2O बन रहा है, तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ CO2 भी कितना होगा, V, और H2O भी कितना होगा, V. तो हम यहाँ पे जितना वॉल्यूम कंज्यूम किया था उतना ही वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम ऐसा बोल देते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपने लिया तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, बिकॉज यहाँ पे PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग बोला है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल्स के प्रोपोर्शनल. तो इनिशियली दोनों के सिमिलर मोल्स यूज़ में हुए थे और सिमिलर मोल्स ही प्रोड्यूस हुए हैं, तो अगर ये 1 मोल था, ये भी 1 मोल रिएक्ट हुआ, तो फाइनली 1 मोल CO2 और 1 मोल ऑफ H2O यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, अब रिएक्शन के बैलेंसिंग की हम बात करें यहाँ पर कि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3, राइट. तो यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यानी 1 ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, इस कंपाउंड में से आया होगा, राइट. तो अगर 1 मोल CO2 है तो कार्बन कितना होगा, 1 मोल. अगर 1 मोल H2O है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 मोल. और बाकी यहाँ पे टोटल इसके अंदर 3 मोल ऑक्सीजन था, 1 मोल O2 रिएक्ट किया, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम कहाँ होगा, यहाँ पे कंपाउंड के अंदर 1 ऑक्सीजन एटम, राइट. तो कंपाउंड का फॉर्मूला CH2O ये होना चाहिए. तो मिनिमम मोलर मास यहाँ पे इसका कितना होना चाहिए, ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो अगर हम मिनिमम मोलर मास की बात करें तो कंपाउंड का कितना होगा, 12 + 2 + 16 यानी 30 ग्राम पर मोल. मिनिमम मोलर मास ये रहेगा.